अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच फ्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। दुनिया के ख़ित्ते का अदम तवाज़ुन बिगड़ चुका है और ये बहुत पहले कहा था। ऑपरेशन रजीम चेंज की शक्लें क्या होती हैं वो आप लोगों के सामने अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और आपको समझ आ जाना चाहिए तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। आज ज़रा कोशिश करेंगे उस पर बात करने की, और जो सागदार इकनॉमिक पॉलिसीज़ या मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से क्या बात करना चाह रहे थे वो भी आपके सामने आ जाएगा। अरे ऑपरेशन रजीम चेंज उसके अलावा कहाँ कहाँ रहा है, और थिंक टैंक ने मुआशी अहदाफ उसका मलिया मेट कर, और अगला हफ्ते छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अब इससे आगे अदालती महाज पर क्या कुछ हो जाएगा। वो आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ सेक्रेटरी यानी हम सरकारी अफसरान बाकायदा एक तस्वीर जो है ना वो मेरी समझ से बाहर है, ये तस्वीर पब्लिक क्यों की गई। बिला तातुल बिजली की फराहमी का चीफ सेक्रेटरी से क्या ताल्लुक़ है। यानी वो चले मैं हुकूमत पंजाब के हवाले से, और यानी ये बिला तातुल का जो है ना लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है। बिला तातुल तो इंसाफ के हवाले से बातें हमें समझ आ रही हैं। क्या नज़र आ रहा है, क्या ये बताना चाह रहे हैं कि सब एक पेज के ऊपर है। हुकूमत पंजाब जो है वो एक पेज पे है। ये ज़रा देखने वाली बात है। मैं तस्वीर के पीछे कुछ और बात कर रहा हूँ। तस्वीर के पीछे मैं एक और बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौजूद थी और हुकूमत पंजाब या कुछ और लोग मौजूद थे। इससे अब आप समझ भी सकते हैं जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। मैं बात कह नहीं रहा, मैंने इसलिए कहा था वक्त से पहले अदलिया के बारे में मिठाइयाँ नहीं खानी आपने। अभी अदलिया कहाँ जाके ठहरती है और क्या हालात बनते हैं ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे और वक्त बताएगा। पसे पर्दा में गुफ्तगू करूँगा पतंगबाजी पे, कानून पे पाबंदी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। जो है ना कल बहुत अहम समाअत है जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब के पास, अनकन्फर्म जज है, लेकिन देखिए क्या होता है। कल कोशिश करेंगे हम कि हम बताएंगे कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्या हो रही है और वो सारी मामला अब सामने आएंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से अगले को पटिशनों का दौरा शुरू होने वाला है और वो भी आप देखेंगे वो चीज़ें कैसे जाती हैं। तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन तो आप देख ही रहे थे, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की जो रहायशगाह है वो मस्मार कर दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई, वजह क्या बनी, फिर क्यों मस्मार किया गया, ये भी समझ से बाहर है। और उससे पहले मज़ार अक़दस के बारे में जो बातें होती रही, ये तो अब हमारे पाकिस्तान में अंदर बैठे लोगों को सोचना है कि क्या हो रहा है। हमने क्या कहना है, हम तो आपके सामने सारा कुछ सच रख रहे हैं। अभी तक पता ही नहीं साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना जी। किराए पे जगह थी, ये जो कुछ करना है किराए भी बाकायदगी से अदा किया जा रहा था। ठीक है, लग यही रहा कि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अब ये क्रैकडाउन शुरू होने की बातें कुछ किधर लेके जाती हैं। देखना ये है कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो बिल्कुल एक कॉर्नर पर जा बैठी हैं। मजहबी जमातों का वो किरदार नहीं रहा जो एक दौर में मजहबी जमातों का एक किरदार था। क्या उठाने वालों ने किसी वक्त उठाना होगा तो वो उठाएंगे और फिर मैदान में आ जाएंगे, ये वक्त बताएगा आपको। लेकिन जो हालात सामने का कहा जा रहा है, ठीक है ना जी, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि शायद साद हुसैन से कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई है, अंडरग्राउंड है क्या, ये कुछ नहीं पता, ये तो हुकूमत वक्त को बताना है। अगर मुलाकातें हुई भी हैं तो तब भी हुकूमत वक्त को ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बतानी है कि क्या हो रहा है, ज़्यादती या जुल्म हुआ, जो मामलात हुए वो सारा कुछ देख लिया गया, उनमें क्या कहना है या क्या करना। और मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा था कि सिर्फ अहदाफ इमरान खान साहब नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर आपने ये दबा हुआ माहौल देख लिया, और जो बाहर निकलने की कोशिश जिस किसी ने की, एहतजाज करने की, उसको किस तरह डील किया गया, ये तो फैसला सालों को सोचना है आपने कि आप कहाँ खड़े हैं। अमेरिका जिस तेज़ी से अब चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है वो ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होना है। ठीक है ना जी। ईरान के ख़िलाफ़ जो है ना ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है। एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं, और 36 शहरों में मुजाहरे किए गए। क्या ये मुजाहरे पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे? मैं वैसे ही मजाक करने की बात कर रहा हूँ, वहाँ हो रहे हैं। ठीक है ना। और मुजाहिरीन जो बात क्या कर रहे हैं वो साबिक हुक्मरान जो रज़ा शाह पहलवी के हक़ में नारे लगा रहे हैं, और सैकड़ों लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। और जो सुप्रीम लीडर है ना आयतुल्ला अपना हमारे जो सईद अली ख़ामेनी, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ने अपनी तकरीर में खुलेआम ये बात कही थी, आम दुनिया को माई बाप समझते हैं,
किसी दुनिया में कहीं भी और कुछ भी कर सकते हैं, ये बातें सारी आ रही। चाहें तो हम और मिसाइल बरसाएंगे, हुकूमतें गिराएंगे या कायम करेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के हवाले से जो बात है, जो उन्होंने कहा तेल से हासिल होने वाली जो आमदन है, यानी तेल पे जो कब्ज़ा कर लिया है, वो अमेरिका में उसके नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो उस मुल्क ने हमें पहुँचाया है। क्या अजीत को बात नहीं कर रहा, वैसे ही मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप ज़रा समझ आएँ। और मखसूस ग्रुप की तरफ से वेनेजुएला के मामला चलाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी के साथ साथ तेल की पैदावार में इजाफा किया जाएगा और मुख्तलिफ ममालिक को फ़रोख्त किया जाएगा। और अमरीकी सदर के मुताबिक वेनेजुएला की नायब सदर से रब्ता हो चुका है और इस हवाले से तवील गुफ्तगू भी हुई है। चीन ने अमरीका से मुतालबा किया है कि वो वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रहा किया जाए और बहरान को ताकत बजाय बातचीत और मुज़ाकरात से हल किया जाए। देखिए, खित्ते में अमन तवाज़ुन के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से मैंने बता दिया था आपको, रशिया और ये बाकी लोग जो है ना, यानी अगर देखा जाए अमेरिका इस वक्त अच्छे से सुपर पावर और अपना दौस और वो चलाया आ रहा है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं नेगेटिविटी में बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो आपके सामने वो हालात बता रहा हूँ जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है ना जी। इस हकदार की एक बात और, जो अभी तक जो फैसले ना वो कौम भुगत रही है। तरक्की का राग भी सुनाया जाता रहा, तजारती खजारा, बरामदाद और पता नहीं क्या क्या कुछ कहता रहा। शहबाज शरीफ की हुक्म ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पहुँचाया है। अब हदफ पायदार तरक्की और अवामी रिलीफ है, जो कि बज़ाहिर देखे फेस झूठ ही है ना जी। देखें ना, मुल्क का डिफ़ॉल्ट कब था? इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, लाए दिखाएं तो डिफ़ॉल्ट कहाँ था? यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यानी वो 21 कुछ अरब डॉलर की बात होती है, पता चलता है कुछ 6 अरब डॉलर के करीब तो डिपॉजिट हैं जो हमारे पाकिस्तानियों के बैंकों में पड़े हुए हैं, वो हैं। फिर को 12 अरब डॉलर के करीब जो है वो रोल ओवर का पैसा है। 1.2 अरब डॉलर जो है वो IMF का है, तो वो बचा खुचा सिर्फ 2 अरब डॉलर के करीब रह जाता है, 2 या ज़्यादा रह जाता है, जितना भी रह जाता है। तो कौन सी मुआशी तरक्की और क्या बातें हैं, तो क्या दिखाते रहेंगे। इसलिए मैं कहता था कि ये जो मर्ज़ी मुआशी तरक्की जिस तरह मर्ज़ी खींच के ना, ये सिर्फ जून तक मामला जाएंगे, सिर्फ जून तक। जून के बाद ये चूरन बिकना बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान में ठीक है, आम बंदे को फ़ायदा है और आम कुछ इदारों को फ़ायदा है, कुछ उन लोगों को एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ खड़ा है वहाँ उसका जवाब शायद किसी के पास, और शायद किसी के पास हो भी ना। और वो कब देंगे, कौन देंगे, किसी को ये भी पता नहीं है। मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मुल्क नुकसान की तरफ चल रहा है, ये सोचना होगा हमें। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। थिंक टैंक, अब जो मेरी सोशल मीडिया चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, तो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ जो मुझे बताया उन्होंने। अब ये बता रहे हैं, मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआशी शरह नमू का 3.1% का दावा किया जा रहा है। GDP में इजाफे के दादोशुमार नाकाबिले फ़हम है। मुल्की मुआशी शरह नमू में हकीकी इजाफा नज़र नहीं आ रहा। सैलाब के बावजूद ज़रई शोबे की पैदावार 2.99%, 89% रही दिखाई गई। हालांकि शदीद सैलाब के बाद ज़रई शोबे की पैदावार में कमी का इम्कान है। कपास की पैदावार में 1.2% कमी के बायस अहम फसलों की पैदावार गिर चुकी हुई है। और इस थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि इस दौरान सनती शोबे की पैदावार में 9.38% इजाफा हुआ। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई में 25% इजाफे से सनती शोबा की पैदावार बढ़ी, जिसकी वजह बारी सब्सिडीज़ है, क्योंकि सब्सिडीज़ 20 अरब से बढ़कर 118 अरब रुपये की हैं। इस तरह तमीराती शोबा में 21% इजाफा सीमेंट की प्रोडक्शन मुताबिकत नहीं रखता। खिदमात के शोबा में पैदावार 2.35 की गई है। और इसी थिंक टैंक का कहना है कि GDP के नंबर मुकामी पैदावार और तजारती कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क दिखा रहे हैं। यही जो बात कह रहे हैं मैं वो रख रहा हूँ। ज़रई शोबे की पैदावार के बावजूद फूड ग्रुप की बरामदाद 25.8% गिर गई। इस दौरान फूड ग्रुप की दरामदाद में 18.8% इजाफा हुआ है। और लेकिन कपास की पैदावार में 1.2% कमी हुई है। कॉटन जीने की पैदावार 12% गिर चुकी है। कपास की बरामदाद 12% तक गिर चुकी हैं। दरामदी काटन की वजह से टेक्सटाइल की पैदावार में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट होने की बजाय इम्पोर्ट हुई है। और अभी भी यही बातें हो रही हैं। यानी ये वाला मामला ऐसे, राना सराउल्लाह की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, जो कहता है हमारे TV चैनल्स के ऊपर, जो कहते हैं TV चैनल्स के ऊपर मईशत पे बात नहीं होती।
ज़रा करें ना, इस पर मुनाजरे होने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।